तो जन्म से जब से मैं पैदा हूँ जब से नहीं कटी है, तो उसका हमने बोल दिया मैंने यहाँ तो कभी रसीद नहीं कटी है हमारी। इसके अलावा नगर एतमादपुर नगर में लगातार बढ़ती हुई समस्याओं और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एतमादपुर के सभासदों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर पालिका परिषद कार्यालय में मंगलवार को सभासदों ने जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की और मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक नगर पालिका चेयरमैन को कार्यालय के अंदर ही बंधक बनाए रखा। सभासदों का आरोप है कि नगर में कई मूलभूत समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन उनकी अनदेखी लगातार कर रहा है। बरहन रोड पर कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर में लगने वाले मेले में भी महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी है। नगर की सड़कों का हाल भी बेहद खराब है। सभासदों का कहना है कि कई जगह पर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुरानी तहसील और कई गलियों में खड़ंजे की समस्याएं बनी हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। नगर में लाखों रुपए की लागत से 5 वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन एक भी चालू नहीं है। सभासदों ने आरोप लगाया कि ये सभी कूलर सफेद ताबूत बनकर खड़े हैं और जनता को इनका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। 4 महीनों से बंद है। अच्छा, वैसे चलता है? चलता था, मेरे पे चालू हो जाता था, मगर बीच में बंद हो जाता है। इस बार कह रहे हैं कि नगर पालिका सब चालू करा दिए, क्या ऐसा है? इधर तो अभी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं चालू है? इधर नहीं हुआ है। अच्छा, वैसे क्या लग रहा है इससे क्या समस्या होती है? समस्या क्या, मेले पे तो पानी की आवश्यकता है, बाहर का कस्टमर आता है तो उसको तो जरूरत है। महीना हुआ कम से कम। कभी नगर पालिका चेक करती है? नहीं। क्या चाहोगे, नगर पालिका ऐसे ही काम रहे ढीला के होना चाहिए चालू होने चाहिए? क्या समस्या उत्पन्न होती है? समस्या का ये नाली भी नहीं बनती है, नाली के छींटे जाता खाते हैं, मुझे पानी भर जाता है इधर। वही बता दें कि नगर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी ठप पड़ी है। कई दिनों से कोई भी कूड़ा उठाने नहीं आ रहा है, जिससे मोहल्ले में गंदगी बढ़ रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका में हर साल की तरह 12 तारीख से मेला शुरू होना है, लेकिन उससे पहले भी तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सभासदों ने आरोप लगाया कि मेले की रसीदें सही तरीके से नहीं काटी जा रही हैं और कई व्यवस्थाएं अधूरी हैं। आप अभी एतमादपुर नगर में जाके देखोगे, सड़क से 1-1 फुट दूरी पर यूनिक पोलो की परमिशन दे दी गई है। ठीक है। जबकि यूनिक पोलो का कोई ऐसा टेंडर नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसा कुछ प्रस्ताव हुआ। पता नहीं कहाँ से आसमान से टपक रहे हैं यूनिक पोलो। तो क्या लग रहा है इसके पीछे, या तो नगर पालिका की साजिश है या फिर कोई? नगर पालिका की पूरी तरीका से साजिश है, बड़े लेन देन का आशंका भी है। वो तो कह रहे हैं कि हमने नगर पालिका से रसीद कटाई है तब हो रहा है। रसीद कटाई है तो एक ठेकेदार होगा कि सब ठेकेदार लगाएंगे? तो आप टेंडर क्यों नहीं निकाल रहे? उसका निकाला होगा शायद आप। कोई टेंडर नहीं है, बिना टेंडर के होगा? कोई टेंडर नहीं, बिना टेंडर की टेंडर है। क्या चाहते हो आप, प्रशासन क्या करे इनका? हम लोग कह रहे हैं एक नगर पालिका की माकूल इनकम उन लोगों से बननी चाहिए। वो इनकम जब बनेगी जब उसके टेंडर हो जाएंगे और जो विधि संबंधित मार्ग है उससे वो आएंगे, तब जाकर के अर्निंग होगी। अभी जो अभी लगे कोई वो अर्निंग फर्जी नहीं हो रही, मौखिक रूप से बता दिए गए हैं और मौखिक रूप से होगा ही चाहिए। तो ये फर्जी तौर पर लगे? ये फर्जी तौर पर लगेगी। फिर मौत का लोगों ने इतने नजदीक लगा दिए कि जिससे आने जाने वाले राहगीरों को एक्सीडेंट का हर वक्त खतरा बना रहता है। तो जगह ही रोड पे छोड़ी गई है, बिल्कुल चिपका के रोड से लगा दिए। अभी कुछ दिन पहले हादसा हाँ, हुआ। कुछ दिन पहले हादसे हुए, एक्सीडेंट होते हैं हर वक्त। क्या कहोगे आप, कौन से वार्ड से हो? क्या नगर पालिका में आज क्या समस्या रही है? रामलीला ग्राउंड में महिलाओं के लिए लगाए गए झूले भी हटा दिए गए हैं। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी ईओ पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि ईओ मैडम को नगर की समस्याओं के लिए समय ही नहीं है। जनता के जरूरी काम, यहाँ तक कि बच्चों के एडमिशन से जुड़े प्रमाण पत्र भी समय पर नहीं बन पा रहे हैं। मृत्यु के लिए लोग महीनों से सालों से चक्कर लगा रहे हैं, बच्चों के एडमिशन होने, बच्चा छत्र आ गया, उसके बावजूद ये कोई देखभाल करने वाला नहीं है। का मैडम नहीं बना रही, ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कर्मचारी, सब सभासदों को तो यही मार रहे हैं दाई दा। भाई राजा ही हमारा खराब है। क्यों, राजा में क्या कमी है? राजा भी तो आपने ही चुना है। अरे हमने चुना था तो हमने मालूम थी राजा ऐसा ना पुस्तक निकलेगा। राय तो कह रहा है हमें राजनीति करनी नहीं है आगे। राय तो ये कह रहा है मौका होकर वोट ही नहीं चाहिए। हाँ, राजा तो ठोक के कह रहा है तुम्हारी औकात क्या है, तुमका वोट दोगे मुझे? राजा की औकात नहीं है। नहीं, इसके अलावा कोई विकास का काम तो होगा जिसको लेकर? नालियां फूटी पड़ी है, गलियां टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। गली गलियां लोग बच्चे निकलने के लिए त्वार सबने निकल गए। तो इसमें राजा की कमी है, ईओ का कोई ऑप्शन नहीं है? अरे हम मालिक है, राजा मालिक होता है, ईओ कौन होती है? राजा मालिक होता है, ऐसा है। मालिक होता है राजा।
हमारे ईओ साहब हैं, ईओ साहब किसी भी कार्य के लिए आश्वासन दे देते हैं, हमारे ईओ साहब केवल मैडम, और कोई कार्य नहीं करती हैं। मैं देख लूँगी, एक्ट मंगाऊंगी, ये देखूंगी, अपने एडीएम को साहब को पूछूंगी, ये पूछूंगी, वो पूछूंगी। मतलब वोट का कोई सम्मान नहीं है यहाँ पर। नगर पालिका के हमारे जो भी सभासद आते हैं बेचारे मिलने के लिए, और आते हैं बैठ के चले जाते हैं। मैडम उनको नेक भी एक्सपेक्ट नहीं दे पाती, उनको समय नहीं उनके पास नेक भी। सुन लो मैडम थोड़ी बहुत आती हैं, कब आ रही हैं, कब जा रही है, ये नहीं मालूम पड़ता कभी भी हमको। सभासदों का कोई औचित्य नहीं है, सभासदों में कोई पावर नहीं है, तो उसका वोट ही खत्म कर देना चाहिए। खाली चेयरमैन को अधिकार देना चाहिए सबरे। अगर सभासदों का कोई क्या कहोगे आप? वो चल रही है या पिक्चर क्या चल रही है? आप सुबह से यहाँ हंगामा कर रहे हो, क्या बात है? इस बार कमीशन नहीं मिल रहा क्या? कमीशन को तो देखो कोई मतलब ना है। हम सब भरे पूरे परिवार से हैं। 70 बीघा खेत है मेरे पे, 3-4 लाख रुपए महीने किराया आ जाता है। ये आरोप कैसे सिद्ध हो रहा है यहाँ? ये आरोप किसी ने कोई नहीं लगाया है। यहाँ पे हमारा 12 तारीख को जो कंस को ऐतिहासिक मेला है उसको सफल बनाने के लिए हमने मैडम से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की है, उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। आप अभी यहाँ पे आ जाओ, ऑटो को बगल में जाइए, एक मौत का गड्ढा है वहां पर। अगर कोई धोखे से कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर उस पर चला जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। आप पुरानी तहसील चौराहे पे जाइए, पुराने तहसील चौराहे पे 2 बड़े गड्ढे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। आप भगत जी मार्केट में जाइए, महत्वपूर्ण रास्ता है इस समय मेला के लिए, वो पूरा खुदा पड़ा है, किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। अंबेडकर पार्क के पास एक इतनी बड़ी नाली है, दौची खा के आदमी गिर पड़ते हैं वहां पे, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। MRF प्लांट बंद पड़ा है, सभी नगर के ठंडे पानी के RO बंद पड़े हैं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वो बंद पड़ा है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वो बंद पड़े हैं। आप नगर पालिका आए, अभी देखिए सार्वजनिक शौचालय, इनकी वीडियो बना के ले जाइए जो किस हालत में है। यानी यह कुछ हो नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप 8 सभासद हो, कोई क्यों समस्या हो रही है? 25 में से 8 क्यों? और महिला सभासद है, बेइज्जती के डर से यहाँ नहीं आती। बेइज्जती क्या? किसकी बेइज्जती? अपनी आवाज उठा सकते हैं, नेतागिरी कर रहे हो तो यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर कोई सभासद अगर आवाज उठाता है तो बदले की भावना से उस पर कार्रवाई कर देती जाती है। अभी शारदा देवी बीच में उन्होंने आवाज उठाई थी, उनकी बात एकदम 100% सत्य थी। उनका कोई दरवाजे का विवाद एक ऐसा खड़ा कर दिया, शारदा देवी बेचारी यहाँ आना ही बंद हो गई। ठीक है, कुछ सभासद डर के हमारे यहाँ पर आते नहीं है। तो तानाशाही है क्या? हाँ, किसी को कहती हैं जेल भिजवा दूंगी, किसी पे मुकदमा लिखवा दूंगी। कौन कहता है? अधिशासी अधिकारी नवोदिता शर्मा जी। अगर मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंच रही है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, इनको तत्काल प्रभाव से यहां से हटा दें, नहीं तो 2 दिन के बाद हम अपना सामूहिक रूप से सभी सभासद इस्तीफा देंगे। वहीं सभासदों ने ये चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सभी सभासद सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। साथ ही 12 तारीख को मेले के उद्घाटन के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने की भी बात कही गई। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद नगर पालिका चेयरमैन ने सभासदों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद सभासदों ने कार्यालय का ताला खोल दिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। एतमादपुर नगर पालिका इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लगातार कई दिनों से जो यहाँ के मेंबर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से ताला लगाकर यहाँ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये आप देख सकते हो कार्यालय नगर पालिका एतमादपुर परिषद, क्योंकि ये चेयरमैन साहब अभी अंदर बंद कर दिए हैं और ये देख सकते हो आप चेयरमैन क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये चेयरमैन के सामने सुरेश कुशवाहा होश में आओ के नारे लग रहे हैं और ये मैं दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ पर ताला लगा करके दोनों में सभासदों ने बंद किए हैं। 3 साल काम हो रहा है, जो तो भाई बजट जैसा आ रहा है तैसा हो रहा है। जो अब एक के हाथ में तो चेक है नहीं, जो भी अधिकार है दोनों के हाथ में बराबर है। RO आज से ही चालू हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा और बिना सम्मान नहीं। अब जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास पत्र है, अब जो पत्र है तो मेरा अधिकार तो है नहीं है, क्या केवल मैं कह ही सकता हूँ ईओ साहब से। अब उनके वो जियो ले गई हैं, कल लखनऊ बात करी उन्हें कैसे बनाए जाए कैसे नहीं, लेकिन यहाँ तो रसीद तो जन्म से जब से मैं पैदा हूँ जब से नहीं कटी है, तो उसका हमने बोल दिया मैंने यहाँ तो कभी रसीद नहीं कटी है हमारी। इसके अलावा नगर पालिका में तमाम सारी समस्याएं हैं, रोड कच्चे पड़े हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? वही तो मैंने बताई समस्या, मैंने बता दी, मैडम को अवगत करा दिया गया है कि मैंने कि यहाँ वो मांगी थी कि जैसे जो दाह संस्कार की रसीद चाहिए, तो एतमादपुर में जहाँ रसीद कभी हमने जन्म लिया जब से नहीं कटी है।
कुछ लोग कहते हैं कि नगर पालिका चेयरमैन खुद सभासद यहाँ बैठते ही नहीं है और वो नहीं बैठते कर्मचारी, तो कौन करेगा? क्या करूँ, ऊपर ही वो कर सकता हूँ कि साहब यहाँ समय उन पर कम है, SIR में उनकी ड्यूटी बताती है तो, लेकिन उन पर समय कम है। जितना संभाल रहा है इतना मैं संभाल रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि पूरा संभाल नगर पालिका को कोई दिक्कत ना हो। आज आपको यहाँ बंद कर दिया, कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं है, घर के भाई है। काम कब तक पूरा होने के चांसेस है? पर बाद मैडम जी आ जाएंगे, मैडम से बात करेंगे। इनका आरोप है मैडम आती नहीं है तो काम कैसे होगा? तो मैडम तो अब समस्या, अब वो SIR में उनकी ड्यूटी है, DM साहब ने उनकी ड्यूटी लगा दी है। अब तो DM साहब से जो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की है कहने का मैंने किया, लेकिन हफ्ते में टाइम दूंगी। अब उन पर टाइम नहीं निकल पा रहा तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ।